हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू एपिसोड ऑफ हाउ टू व्लॉग। इस एपिसोड का काफी लोगों का इंतजार था क्योंकि इसमें मैं बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। भाई, आपने चैनल बना लिया, व्लॉग बना लिया, वीडियो अपलोड कर दी, एडिट कर दी, अपलोड कर दी, उसके बाद यूट्यूब पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एल्गोरिथम के हिसाब से थंबनेल और टाइटल। अगर आपका थंबनेल टाइटल अच्छा होगा तभी लोग उस पर क्लिक करेंगे। मान लो कोई आपको नहीं जानता, स्टार्टिंग में आपको वैसे भी कोई नहीं जानता होगा, ठीक है, आपकी वीडियो यूट्यूब ने किसी को रेकमेंड कर दी, किसी की फीड पे आ गई चलते चलते वीडियो, तो आपने थंबनेल टाइटल कैसे लगाना है कि वो क्लिक करके ही जाए भाई, बिना क्लिक करे आपकी वीडियो स्क्रॉल ना करे कोई। तो इसीलिए आपको थंबनेल टाइटल लगाना भी सीखना पड़ेगा। और भाई, मुझे लगता है हमारा चैनल ग्रो करने का सबसे मेन रीज़न ये है कि मैंने इस तरीके के थंबनेल टाइटल लगाए स्टार्टिंग से ही कि हमारा चैनल 40 मिलियन तक पहुंच चुका है। सबसे मेन रीज़न थंबनेल टाइटल भी है भाई। वीडियोस तो हैं, ऐसा नहीं है कि थंबनेल टाइटल लगा दोगे वीडियोस के अंदर कुछ नहीं है तो अब कोई नहीं देखेगा। एक वीडियो देख लेगा, 2 वीडियो देख लेगा, 3 वीडियो देख लेगा, आपकी सारी वीडियो नहीं चलेंगी। बट थंबनेल टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। फिर भी क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है, जैसे हमारी सारी वीडियो वायरल क्यों होती है, क्योंकि हमारे जो थंबनेल है ना वो बहुत सिंपल, सेम, और एक थंबनेल में भी एक स्टोरी है। हर थंबनेल में एक स्टोरी है, क्या है, कैसे बनाना है, सब कुछ इस एपिसोड में बताने वाला हूं। तो चलो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये हमारा चैनल, ठीक है, इसमें ये सारे थंबनेल्स हैं। आप ऊपर से नीचे तक देखोगे सारे थंबनेल्स हैं। इन सब थंबनेल्स में अब एक चीज नोटिस करो, एक चीज सेम है। मतलब या तो मैं दिख रहा हूं, या पीयूष दिख रहा है, या कुणाली दिख रहा है, या हमारी फैमिली का कोई दिख रहा है। ये चीज है। मैं मतलब किसी और को कभी थंबनेल में नहीं लगाता हूं, ये आपने नोटिस किया होगा। ये बहुत मैटर करता है भाई कि भाई अपने थंबनेल में खुद को लगाओ, चाहे कितनी यूनिक चीज मिले, यूनिक चीज भी दिखाओ, बट अपने आप को भी लो साथ में। किस एंगल पे लेना है, कैसे शूट करना है थंबनेल, कैसे एडिट करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, थंबनेल में खुद को जरूर लो, क्योंकि जब आपकी वीडियो वायरल होगी ना तब उसमें आप भी होगे। अगर आप होगे तो आप भी वायरल होगे थंबनेल के साथ। टाइटल में कुछ भी रखो लेकिन थंबनेल में खुद को जरूर रखो, खुद को या फिर अपने घर वालों को, अपने चैनल से रिलेटेड कोई भी चीज। जैसे मैं पीयूष को बहुत बार रखता हूँ, कुणाली को बहुत बार रखता हूँ, खुद को, अवंतिका को, फैमिली को, फैमिली वाली चैलेंज वीडियो में फैमिली को रखता हूँ मैं। या फिर घूमने जाते हैं कहीं बाहर, कुछ खतरनाक करते हैं तो उसमें जैसे बंजी जंपिंग करी, बंजी जंपिंग में पीयूष ने करी तो पीयूष को रखा और बंजी जंपिंग वाला एरिया भी रखा। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि खुद को थंबनेल में रखो ही रखो, चाहे कितनी भी यूनिक जगह हो, जगह को थंबनेल में मत रखो। जैसे आप नैनीताल घूमने जाओ तो वहाँ नैनीताल को थंबनेल में मत रखो कि नैनीताल दिख रहा है, ओनली नैनीताल पे व्यूज आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कहीं भी आप घूमने जाओगे ना तो आपको खुद को दिखाना है उस थंबनेल में कि भाई आप भी हो उस जगह पे। आप कहीं भी घूमने जाते हो, कुछ भी चीज़ खरीदते हो, ओनली चीज़ का थंबनेल मत लगाना कि भाई आपने लैपटॉप खरीदा नया, ओनली लैपटॉप को थंबनेल में लगा दिया। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, जो बिगिनर्स ये गलती करते हैं कि ओनली लैपटॉप को लगा दिया थंबनेल में कि माई न्यू लैपटॉप, खुद को नहीं लगाया। बट ये गलती कभी मत करना। अगर आपको ब्लॉगर बनना है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में खुद को वायरल करना है, ग्रो करना है, खुद को ब्रांड बनाना है, तो आपको खुद को भी थंबनेल में लेना पड़ेगा। तो पहली चीज इसको ध्यान रखना, हमेशा खुद को थंबनेल में लो। दूसरी चीज, एंगल। एंगल बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे को अपना स्टूडियो दिखाना है, ठीक है। अब मैं ओनली स्टूडियो को रखूंगा, मैं हट जाऊं तो वो उतना रिलेटेबल नहीं है, क्योंकि लोग सौरभ जोशी को भी जानते हैं ना, स्टूडियो भी है हमारा, बट सौरभ जोशी को जानते हैं ना, स्टूडियो सौरभ जोशी का है। तो सौरभ जोशी और स्टूडियो दोनों होने चाहिए थंबनेल में, कि मेरे को स्टूडियो भी दिखाना है, खुद को भी दिखाना है। अब किस एंगल पे दिखाना है, चलो उस बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टूडियो की बात कर रहा हूं कि मैं अपना स्टूडियो का वीडियो बना रहा हूं और स्टूडियो के वीडियो का मुझे थंबनेल चाहिए। तो अभी देखो स्क्रीन पे पूरा स्टूडियो दिख रहा होगा, मैं भी दिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं ऐसे करके थंबनेल ले लूंगा तो उतना मजा नहीं आएगा। एक ना पर्सपेक्टिव होता है थंबनेल में कि भाई मैं ज़्यादा दिखूं
स्टूडियो पीछे दिखे। मैं कैसे ज़्यादा दिखूंगा, मेरे को कैमरे के थोड़ा पास आना पड़ेगा। अब देखो मैं कैमरे के पास आ गया, ठीक है। कैमरे का एंगल थोड़ा सा और ऐसे टेढ़ा करके इसको थोड़ा यहाँ रख के ऐसे, और मेरे को थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। रुको, इसको थोड़ा सा और ऐसे कर देखें। भाई इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत दिमाग लगता है। कई बार क्या होता है, वीडियो बन जाता है बट थंबनेल में मुझे 2-2 घंटे लग जाते हैं। मैं ही बनाता हूँ थंबनेल। थंबनेल बहुत जरूरी है क्योंकि भाई वही मेन चीज़ है वीडियो वायरल करने के लिए। तो अभी देखो पीछे स्टूडियो दिख रहा है, सोफे दिख रहे हैं, डाइनिंग भी दिख रहा है। मैं थोड़ा कैमरे के पास आऊँगा, मैं ऐसे करूँगा। ये परफेक्ट है। देखो मैं ज़्यादा पीछे भी नहीं हूँ, ज़्यादा भी आगे नहीं हूँ, ठीक है, कि मतलब पीछे पूरा ब्लर हो जाए, ठीक है। और ज़्यादा पीछे भी नहीं हूँ कि मैं अच्छे से दिख ही नहीं रहा हूँ। मेरा फेस अभी देखो छोटा दिख रहा है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। फेस भी क्लियर दिखे, मतलब इतनी पास आ जाता हूँ कि फेस भी क्लियर दिखे, स्टूडियो भी दिखे। अब मैं बीच में भी नहीं आ रहा ना, बीच में आ जाऊंगा तो स्टूडियो छुप जाएगा। ऐसे मैं कई बार ऐसे भी लेता हूँ थंबनेल। अब देखो ये उतना बहुत वियर्ड सा लग रहा है, मेरा फेस छोटा आ रहा है। अब पास आऊंगा तो स्टूडियो छुप जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं आ जाऊंगा इधर साइड में ऐसे और ऐसे करूंगा। ये परफेक्ट है। आपने ज़्यादातर थंबनेल मेरे देखे होंगे, सारे ऐसे होते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि कैसे क्या लिया है, क्या टाइटल क्यों लगाया है मैंने, वो सब आपको मैं इस एपिसोड में बताने वाला हूँ। तो मैंने आपको एक एंगल बता दिया। कुछ भी चीज़ आपको दिखानी है, नैनीताल भी आपको दिखाना है ना, मान लो अभी यहाँ पे नैनीताल होता लेक, तो आपको साइड में आना है ऐसे और अपने हाथ को ऐसे करने हैं ताकि आप नैनीताल की तरफ या फिर जो भी प्लेस पे आप गए हो घूमने के लिए वो आप दिखाओ, और खुद को थोड़ा कैमरे के ऐसे लाओ ताकि आप भी दिखो और वो जगह भी दिखे। ये परफेक्ट है, परफेक्ट एंगल है ये थंबनेल लेने के लिए। पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए कि आप अच्छे दिखो, आप क्लियर दिखो। जैसे हमारी कोई वीडियो वायरल जाती है ना, मान लो हमारी कोई वीडियो वायरल गई, कोई बच्चे देख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, तो यूट्यूब क्या करता है, हमारी और वीडियोस रिकमेंड करता है। अब थंबनेल सेम होते हैं हमारे, तो कोई हमारी एक वीडियो देखता है ना वायरल वाली, वो हमारी 10 वीडियो देख के जाता है। एक वीडियो से 10 वीडियो का फायदा होता है, एक व्यू से 10 व्यू का फायदा होता है। ऐसा पर्सनली मेरे को लोग बोलते हैं। ये 6 साल में मैंने बहुत लोगों से सुना है कि भाई हमने ना तुम्हारी एक वीडियो देखी, उसके बाद फिर सारी रिकमेंड करने लग गया यूट्यूब, और वो भी वैसी थी, उसका थंबनेल ऐसा था। मतलब काफ़ी लोगों से मैं जेन्युइनली पूछता हूँ कि यार तुमने क्यों देखी, ऐसा क्या रीज़न था। तो रीज़न यही होता है हमेशा कि उनको थंबनेल सेम लगता है, थंबनेल में एक स्टोरी लगती है। मैं आपको एक बार स्क्रीन पे अच्छे से दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे जाके, कि कैसे थंबनेल की क्या स्टोरी होती है, क्या टाइटल होता है। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा ना अपने से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। तो चलो चलते हैं स्क्रीन पे। अब देखो ये वाला थंबनेल, इसमें अवंतिका डरी हुई है, मैं स्कूटी चला रहा हूँ, और इसका टाइटल है अवंतिका डर गई स्कूटी पे। तो इस वीडियो में हम स्कूटी पे घूमने गए थे पहाड़ पे, और ये तो मैंने वीडियो में से स्क्रीनशॉट निकाल लिया। आपको आधे से ज़्यादा बार ऐसे ही करना है कि आप पूरे दिन के व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग पार्ट आपको लग रहा है अपने से रिलेटेड या फिर कुछ यूनिक सी चीज़, वो आपको थंबनेल निकालने के लिए बस स्क्रीनशॉट लेना है वीडियो से ही। जैसे मैंने अवंतिका का थोड़ा सा सैड फेस, थोड़ा डरावना फेस कि डर रही है वो वाला फेस लिया, खुद को लिया, वो उसी ने शूट किया था, मुझे पता भी नहीं था। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और लगा दिया, और मैंने टाइटल में डाल दिया अवंतिका डर गई स्कूटी पे। और ये वीडियो वायरल जाएगा, देखना आने वाले टाइम में। अभी तो नहीं चलेगा लेकिन ये वायरल जाएगा क्योंकि इसमें एक स्टोरी है। अवंतिका लोगों को पता है, हमारी शादी हुई है तो हमारी वीडियो बहुत वायरल गई, तो अवंतिका पता है कौन है अगर ये वीडियो वायरल जाएगी, ठीक है। मैं भी दिख ही रहा हूँ, सौरभ जोशी चैनल भी दिख ही रहा है, तो जब वीडियो वायरल जाएगी ना तो पक्का लोग क्लिक करेंगे इसमें कि भाई अवंतिका क्यों डर गई और स्कूटी पे ही क्यों। एक समझ रहे हो, एक स्टोरी लाइन है इसमें। मतलब लोग जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों डरी स्कूटी पे, ऐसा क्या हुआ। तो ये रीजन पता होना चाहिए आपको कि आपको क्यों थंबनेल लगाना है, कि आपकी लोग वीडियो क्यों खोलें। नेक्स्ट, अवंतिका से सैलून में लड़ाई हो गई हमारी। तो ये देखो, ये भी मैं नॉर्मली वीडियो बना रहा था, उसमें से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखो, ये मैं भी दिख रहा हूं, अवंतिका भी दिख रही है, और सैलून वाले भैया भी दिख रहे हैं बाल काटते हुए। और सिंपल सा टाइटल है, अवंतिका से लड़ाई हो गई, सारे बाल कटवा दिए। तो अब इसके पीछे भी लोग जानना चाहेंगे भाई
कि भाई सैलून में कैसे लड़ाई हो गई, क्या कितने बाल कटवा दिए, मैंने बाल कटे हुए नहीं दिखाए हैं इसमें, बट एक फ्रेम दिख रहा है जिसमें मैं बैठा हूँ, मेरे बाल कट रहे हैं, अवंतिका भी दिख रही है। तो ये वीडियो जब लोगों के फीड पे आएगी तो वो देखेंगे भाई ये क्या हो रहा है सरोज जी के साथ में, उसकी वाइफ क्या कर रही है भाई, तो खोल के देखते हैं तो वो क्लिक कर देंगे। बस आपको ये रीज़न जानना है भाई कि आपकी वीडियो लोग क्यों देखेंगे। चलो और दिखाता हूँ। और ये देखो, लिविंग इन पूल चैलेंज विद फैमिली, इसमें पूरी फैमिली को लिया है मैंने, पूल को लिया है, पीछे नया घर भी दिख रहा है, कुनाली को पूल में डाल दिया स्कूल से आते ही। तो ये भी भाई मैंने वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लिया है। ये देखो पीयूष दिख रहा है, कुनाली दिख रहा है, और कुनाली स्कूल की ड्रेस में भी है, और पूल भी दिख रहा है। तो भाई ये भी स्टोरी है एक, लोगों को जानना होगा कि भाई स्कूल से आते ही कैसे डाल दिया पूल में, ऐसा क्या हुआ जो डाल दिया। तो ये भी एक प्रॉपर स्टोरी है, देखो थंबनेल में ही। नेक्स्ट ये देखो, पीयूष को ये पीसी चाहिए, गेम ऑफ फ्लीट का पीसी दिख रहा है, पीयूष दिख रहा है। तो ये देखो, ये फ्रेम भी काफी मस्त लग रहा है, एकदम अट्रैक्टिव। जिन बच्चों को पीसी पसंद होगा ना, भाई ये कैसा पीसी है, शार्क वाला, तो ये देख के लोग एक्साइटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट ये देखो भाई, अवंतिका से लड़ाई हो गई थाईलैंड ट्रिप पे। भाई ये वीडियो सबको बहुत पसंद आया, 7 मिलियन व्यूज भी हो गए इसमें। देखो ये वायरल हो गया वीडियो, और ये चलता रहेगा, देखना अभी कुछ टाइम में 10 मिलियन व्यूज होंगे इस वीडियो पे। क्योंकि ये वीडियो का थंबनेल देखो कैसा है, एक तो हम थाईलैंड में बोट में हैं, और मेरी वाइफ बगल में बैठी है, मेरा मुंह कैसा हो रखा है, लड़ाई वाला, एकदम लग रहा है कि लड़ाई हुई है। तो भाई ये देखो, ये पूरी स्टोरी है। अब लोग जानना चाहेंगे भाई कि थाईलैंड में कैसे लड़ाई हो सकती है, ऐसा क्या होगा कि थाईलैंड में लड़ाई हो गई। इस थंबनेल और टाइटल में पूरी स्टोरी है एक, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये देखो, अवंतिका बहुत डर गई थाईलैंड में। अब ये भी एक स्टोरी है, क्यों डर गई भाई, उसका फेस देखो, एक डरा हुआ फेस है, यहाँ पे समुंदर भी दिख रहा है, बोट भी दिख रही है। तो भाई ये भी लोग क्लिक करेंगे इसको देख के। प्लेइंग होली इन थाईलैंड, पिचकारी दिखा दी है, और देखो अवंतिका और मैं हैं ही थंबनेल में, हम तो हैं ही। देखो हमने किसी और को ज्यादा नहीं लिया, हम सिंपल शॉप में खड़े हैं। देखो नेक्स्ट ये देखो, थाईलैंड में फंस गए। ये देखो रात को ना हम फंस गए थे। अब जो ये टाइटल थंबनेल है ना कि थाईलैंड में फंस गए अवंतिका और मैं, अब कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो हमको नहीं जानते होंगे, उसको यूट्यूब रिकमेंड करेगा ये वीडियो, ठीक है। वो देखेगा हैं थाईलैंड में फंस गए, क्या हुआ होगा भाई लड़का लड़की के साथ में जो थाईलैंड में फंस गए। मतलब एक हर थंबनेल टाइटल में एक स्टोरी है, कुछ जानने वाली चीज है कि भाई लोग जानना चाहते हैं कि क्यों फंस गए, ऐसा क्या हो गया वहां पे कि लड़ाई हो गई दोनों के बीच में। तो ऐसे आपको बिल्ड करना है थंबनेल टाइटल। अब वो आपको वीडियो बनाते हुए ही सोचना है, उस तरीके से वीडियो बनानी है कि भाई आपका थंबनेल टाइटल निकल जाए। स्टार्टिंग में ही सोच लो, वीडियो के बीच में ही सोच लो कि भाई आपको थंबनेल टाइटल क्या बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्टिंग में ही सोच लो। मैं भी बहुत बार सोच लेता हूं कि भाई थंबनेल टाइटल क्या होगा इस वीडियो का। अब ये देखो, पीयूष के 10th बोर्ड का रिजल्ट, 8 मिलियन व्यूज हैं इसमें। अब देखो पीयूष कितना शॉक में है, ये थंबनेल मैंने लिया था, पीयूष शॉक में है, यहां पे देखो लैपटॉप में, लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा है। देखो अब लोगों को जानना है पीयूष का रिजल्ट, तो लोग क्लिक करेंगे, किया है 8 मिलियन लोगों ने। ये देखो भाई, तो ये भी एक प्रॉपर स्टोरी है, लोगों को कुछ ना कुछ जानना है इसमें। अब ये देखो, अवंतिका ने क्या कर दिया न्यू घर पे, 5 मिलियन व्यूज। ये देखो लाल लाल खून की तरह लग रहा है, ये गिर गया अवंतिका से जूस। अब ये चीज ध्यान से समझना कि भाई घर में कुछ गिरा, लाल लाल कुछ गिरा, मैंने जल्दी से शूट कर लिया भाई। अगर मैं शूट नहीं करता, मैं जल्दी से साफ कर देता, तो वो वाला पार्ट निकल जाता, थंबनेल टाइटल आता ही ना। तो ऐसा बहुत बार होता है घर में, बहुत कुछ आप जब ट्रैवल करोगे आपके साथ में होगा, जब कुछ हैपनिंग होगा तो जल्दी से कैमरा लेके आपको ऑन रखना है ताकि आपका थंबनेल टाइटल निकले, क्योंकि थंबनेल टाइटल ऐसे ही निकलता है। अब काफ़ी लोग जो हमको नहीं जानते, वो अगर इस थंबनेल टाइटल को देखेंगे तो वो देखेंगे कि भाई घर के अंदर ही खून कैसे आ गया। काफ़ी लोगों को खून लग सकता है, काफ़ी लोगों को पेंट लग सकता है, काफ़ी लोगों को जूस भी लग सकता है। आपको टाइटल में बताना नहीं है कि ये हुआ क्या है, बस आपको इस तरीके से लगाना है कि लोग क्लिक करें। चलो नेक्स्ट ये देखो, साहिल के बाथरूम का ग्लास टूट गया। अब देखो साहिल वहां पे गया, साहिल ने दिखाया, तो ये भी एक स्क्रीनशॉट ही है, नॉर्मल है ये। और ये देखो अवंतिका कहाँ जा रही, पहाड़ से नीचे। अब देखो ऐसा लग रहा है पहाड़ से नीचे कूद रही है कहीं। नेक्स्ट ये देखो, पीयूष ने छिपकली पकड़ ली। ये देखो अवंतिका का रिएक्शन देखो, और पीयूष के हाथ में छिपकली है। 70 लाख लोग कम नहीं होते गाइज जिन्होंने ये वीडियो देखी है। अब यूट्यूब ने लोगों को रिकमेंड करी और लोगों ने देखा है छोटा बच्चा छिपकली पकड़ रहा है और वो डर रही है, तो खोल के देखते हैं, तो 70 लाख लोगों ने देखी है।
क्यों देखी है? सिर्फ थंबनेल टाइटल ऐसा है, नहीं तो कम व्यूज़ भी आ सकते थे। व्यूज़ तो आते इसमें, लेकिन 3 मिलियन 4 मिलियन भी आ सकते थे, बट 7 मिलियन आए हैं, डबल से भी ज़्यादा व्यूज़ आए हैं। चलो नेक्स्ट, ये देखो कुनाली ने जोलो चिप खा लिया। अब छोटा बच्चा जोलो चिप खा रहा है, उसके हाथ में देखो जोलो चिप का डब्बा भी है, जोलो चिप भी है, और पीछे चाची भी दिख रही है। तो ये सिंपल थंबनेल है, देखो कोई ज़्यादा मतलब इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, बस सिंपल बीच में कुनाली दिख रहा है, कुनाली क्लियर दिख रहा है, चिप्स भी क्लियर दिख रहा है, डब्बा भी क्लियर दिख रहा है, सिंपल थंबनेल है। देखो नेक्स्ट, ये देखो अवंतिका लिफ्ट में फंस गई। अब भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मम्मी का फेस देखो, चाची का देखो, चाची का तो दिख ही नहीं रहा, अवंतिका का हल्का सा दिख रहा है। और इस पे व्यूज देखो 8.3 मिलियन व्यूज। तो ये भी यूट्यूब ने दूसरों को रिकमेंड करी और लोगों ने खोली है, तभी इतने व्यूज आए हैं। क्योंकि भाई किसी व्लॉग पे इतने व्यूज आना पॉसिबल नहीं था। जब मैंने ऐसे थंबनेल लगाना यूज किया ना, और मेन टाइम पे कैमरा ऑन करना मैंने स्टार्ट किया, और ये स्क्रीनशॉट ही है, ये भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अलग से मैं थंबनेल लिया, स्क्रीनशॉट है ये। मम्मी टेंशन में हो रही है, अवंतिका थोड़ा टेंशन में हो रही है कि मैं लिफ्ट के अंदर फंस गई हूँ, और मैंने जल्दी शूट कर लिया। मैंने कहा भाई इस पे तो व्यूज़ आएंगे। तो ये सोचना पड़ेगा भाई, आपको कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये तो मुझे लेना है, इसको शूट करना है, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे। क्योंकि व्लॉगिंग में ऐसा ही होता है भाई, आपको मेन टाइम पे कैमरा ऑन रखना पड़ेगा, और जब कुछ उल्टा सीधा होता है ना, तभी ज़्यादा व्यूज़ भी आते हैं। ये तो है। कुनाली क्या छुपा रहा है? अब ये देखो कुनाली के यहाँ पे ये डिवाइस में कुनाली को चेक कर रहा हूँ, और ये भी रैंडम एक स्क्रीनशॉट ही है, ये कोई थंबनेल मैंने अलग से नहीं लिया है, कुछ एडिट नहीं किया है मैंने, स्क्रीनशॉट लेके लगा दिया और कुनाली क्या छुपा रहा है ये लिख दिया बस। 6.9 मिलियन व्यूज़। ये देखो इसमें भी एक स्टोरी है भाई, ऐसा क्या बच्चा क्या छुपा रहा है, और यहाँ पे क्या छुपा रहा है बच्चा। और ये देखो ये तो सिंपल थंबनेल। ये देखो कुनाली का रिजल्ट, ये भी सिंपल है, कुनाली का फेस ऐसा है, पीछे अवंतिका दिख रही है। ये देखो कुनाली ने क्या ले लिया, अब गेम ऑफ फ्लीट के घर से क्या ले लिया होगा भाई। देखो 8 मिलियन व्यूज़। ये देखो अवंतिका मुझसे परेशान हो गई, 7 मिलियन व्यूज़। ये देखो पीयूष का न्यू गेमिंग पीसी। अब इसमें देखो पीसी एकदम क्लियर दिख रहा है, पीयूष भी क्लियर दिख रहा है। तो ऐसे थंबनेल बनाने हैं आपको। देखो स्टार्टिंग में मैंने आपको यही पर्सपेक्टिव वाली बात बताई थी, यही कि भाई खुद को भी दिखाओ और प्रोडक्ट भी दिखाओ, ओनली पीसी मत दिखाओ या फिर ओनली खुद को मत दिखाओ, दोनों चीजें दिखनी चाहिए बहुत अट्रैक्टिव वे में। नेक्स्ट, ये देखो जब पीसी लेने गए थे तब भी ऐसे ही लिया था, पीयूष भी दिख रहा है आधे फ्रेम में पीसी भी दिख रहा है। ये देखो पीयूष का बर्थडे का भी सेम लिया है, पीयूष भी दिख रहा है साइड में और पीयूष का डेकोरेशन भी दिख रहा है। ये देखो इस पे भी 8 मिलियन व्यूज। नेक्स्ट, ये देखो ये तो रैंडम है स्क्रीनशॉट, पीयूष के बर्थडे पे केक ब्लास्ट हो गया था। इस तरीके के बहुत चलते हैं, बट उस टाइम पे आपको शूट करना पड़ेगा जब भी चीजें हो रही होंगी। ये देखो अवंतिका ने केक में बॉम्ब डाल दिया, तो अवंतिका दिख रही है देखो एकदम क्लियर, बॉम्ब भी क्लियर दिख रहे हैं और केक भी दिख रहा है। तो ऐसे होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ज्यादा पास भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये देखो भाई पीयूष के साथ क्या कर दिया, पीयूष भी दिख रहा है, गोरिल्ला भी दिख रहा है और पहाड़ भी दिख रहे हैं, एकदम क्लियर दिख रहा है थंबनेल। कुछ ना कुछ हो रहा है कि भाई क्या कर दिया पीयूष के हाथ में, देखो पीयूष कैसे पकड़ रखा है उसने। तो इस बात का ध्यान रखना कि भाई ज्यादा दूर का मत लेना, फेस एकदम क्लियर दिखना चाहिए और जो चीज आप दिखा रहे हो वो भी क्लियर दिखनी चाहिए, दोनों। ये देखो सारे थंबनेल सेम होंगे मेरे, ये देखो सारे थंबनेल सेम है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो हाइड एंड सीक वाला 10 मिलियन व्यूज है इसमें पीयूष कुनाली दिख रहे हैं और पीयूष कहां छुपा हुआ है देखो। ये भी सेम है। ये देखो टीवी हमारा नया आया था, ये भी सेम है, टीवी भी दिख रहा है और कुनाली भी दिख रहा है। ये देखो मैं दिख रहा हूं, फैमिली दिख रही है, प्ले बटन दिख रहे हैं, मैं दिख रहा हूं, सारे सेम है गाइस, सारे सेम है। देखो ये देखो क्रेडिट कार्ड दिख रहा है और अवंतिका दिख रही है, 8 मिलियन व्यूज। ये देखो मैच देखने गए, अवंतिका दिख रही है और स्टेडियम दिख रहा है। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थंबनेल कैसे लेने हैं, खुद को कहाँ रखना है और जो चीज़ आप दिखाना चाहते हो वो कहाँ रखनी है। और थंबनेल और टाइटल में एक स्टोरी होनी चाहिए, वो आपको व्लॉग बनाते हुए ही सोचनी पड़ेगी। वैसे खुद भी चीज़ें हो जाएंगी व्लॉग में, तो वैसे खुद ही होती हैं सारी, खुद ही आपका स्क्रीनशॉट निकल जाएगा, एक बढ़िया थंबनेल निकल जाएगा। बट बहुत बार आपको सोचना पड़ेगा और सही टाइम पे शूट करना पड़ेगा थंबनेल को भी,
तभी जाके वीडियो वायरल हो पाएगी। और ये आपको रोज करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा, जब भी आप व्लॉग बनाते हो। मैं अभी भी करता हूं ये चीज। व्लॉग बनाते हुए अगर थंबनेल मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए, मैं ले लेता हूं, क्योंकि भाई काम है ये हमारा ना। यूट्यूब भी एक काम है, तो इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए कहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये रिमोट दिखाना है, इसका थंबनेल लेना है कि भाई मैंने नया रिमोट लिया, ठीक है। अब काफ़ी लोग क्या पता ऐसे लेंगे, इंटरेस्टिंग नहीं है ना ये देखो कोई इंटरेस्टिंग है। काफ़ी लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग नहीं है। अब कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है मैं आपको दिखाता हूँ। थंबनेल कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, एडिटिंग करने की जरूरत ही नहीं है आपको, नेचुरल बनाओ। पहले खुद पास आओ कैमरे के, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट को पास लाओ, उसको और पास लाओ, फ्रेम में जितना पास ला सकते हो, थोड़ा सा ये, इसको और पास। ये देखो, ये बना थंबनेल, मैं दिख रहा हूं, रिमोट भी क्लियर दिख रहा है, और मैं उसकी तरफ हाथ भी कर रहा हूं। ये बन गया बढ़िया थंबनेल इस रिमोट के लिए। बट अगर मैं थोड़ा दूर चला जाऊंगा ना, रिमोट भी नहीं दिखेगा, मैं भी अच्छे से नहीं दिखूंगा, और एकदम भी पास आ जाऊंगा तब भी उतना मजा नहीं आएगा। तो एक पर्सपेक्टिव अच्छा चूज करके कि रिमोट भी अच्छा दिखे और आप भी अच्छे दिखो, कि आप पे फोकस जाए कि आपने रिमोट लिया है, और रिमोट पे फोकस जाए कि कुछ नई चीज़ आई है, कुछ तगड़ी चीज़ आई है। आपने देखा होगा बहुत सारे, जब मैं फ़ोन की अनबॉक्सिंग करता हूँ, प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, तो मैं इस तरीके के थंबनेल बहुत लेता हूँ, इस तरीके के। क्योंकि भाई आप लोग मुझे जानते हो, मैं कुछ की चीज़ नहीं लेता हूँ तो ऐसे दिखाऊंगा तो वो ज़्यादा वायरल जाएगा ना। तो ऐसे ही आप भी स्टार्टिंग से अपने थंबनेल को बिल्ड करो और सारे थंबनेल सेम रखो, ताकि अगर आपकी एक वीडियो वायरल हो ना, तो यूट्यूब दूसरी वीडियो रिकमेंड करे तो बंदा खोले, भाई इसकी एक वीडियो मस्त लगी, दूसरी भी खोलते हैं, तीसरी भी खोलते हैं। तो इसलिए अपने थंबनेल का जो पैटर्न है वो एकदम सेम रखो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तरह करो, हर चीज़ें जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वैसी करने लग जाओ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। अपना स्टाइल बना सकते हो, लेकिन थंबनेल में एक स्टोरी होनी चाहिए, टाइटल में एक स्टोरी होनी चाहिए कि लोग उसको क्लिक करें, जैसे मैंने आपको बताया। बस यही है गाइस गेम। बट एट द एंड आपका कंटेंट ही मैटर करता है गाइस, कि वीडियो के अंदर वो चीज है या नहीं है। ओनली थंबनेल टाइटल से बनाने से भी नहीं होगा। अगर आपने थंबनेल टाइटल बहुत तगड़ा बना दिया, वीडियो के अंदर कुछ नहीं है, तो ऑडियंस अटेंशन भी तो चाहिए आपको कि लोग वीडियो पूरी देखें, उस पर भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वीडियो भी अच्छी होनी चाहिए, थंबनेल टाइटल भी अच्छा होना चाहिए, पूरा पैकेज होना चाहिए, तब जाके उस पर आएंगे 10 मिलियन व्यूज, 20 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन व्यूज। सबसे मेन तो पहले वीडियो में तगड़ा होना चाहिए गाइस। थंबनेल आप नॉर्मल भी लगा दोगे ना, अगर वीडियो तगड़ी है चल जाएगी भाई आपकी। बहुत सारी वीडियो मेरी ऐसी हैं, मैंने रैंडमली ऐसी थंबनेल लगा दिया कुछ भी, आज उस पर 50 मिलियन व्यूज है गाइस, 50 मिलियन। वो वीडियो वायरल चलेगी, लोगों को इतनी पसंद आ गई। अब मैंने आपको थंबनेल बना के भी दिखा दिया, अपने एग्जाम्पल भी दे दिए कि मेरे ये थंबनेल क्यों हैं, क्या स्टोरी है उसके बिहाइंड, ठीक है। अब आप सोचो कि मैं अपने टाइटल क्या लगाऊं वीडियो में। तो गाइस आप जो भी व्लॉग बनाते हो ना, उसमें आपको दिमाग लगाना है कि भाई ऐसी क्या चीज़ हो रही है व्लॉग में जो इंटरेस्टिंग हो रही है, जिसका थंबनेल टाइटल लगाने से मेरा वीडियो वायरल होगा या कुछ लोगों तक पहुंचेगा, तो उनको मजा आएगा, वो क्लिक करेंगे देखने में, वो स्क्रॉल नहीं कर देंगे, उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। बस ये सोचना है आपको, उसके लिए आपको दिमाग यूज करना है गाइस। इसमें मैं बता रहा हूँ मेरा बहुत दिमाग जाता है रात के टाइम पे ना, मैं एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ, सब कर लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ कि थंबनेल टाइटल मैंने तो ये सोचा था, बट वो कई बार अच्छा नहीं लगता यार, अच्छा नहीं लग रहा। फिर सोचता रहता हूँ, आधा घंटा हो जाता है, कई बार 1 घंटा हो जाता है, कई बार पूरी रात भी हो जाती है। सोचते हो कि थंबनेल टाइटल क्या लगाना है भाई, समझ ही नहीं आ रहा, वीडियो तो चलेगी नहीं, कुछ भी लगा दूंगा तो चलेगी। 1 मिलियन 2 मिलियन आएंगे, 10 मिलियन, मैं तो सोचता हूँ ना कि मेरी वीडियो पे 50 मिलियन आए यार, मैं ऐसा कुछ लगाऊं। लेकिन क्लिक बेट भी नहीं होना चाहिए कि कुछ भी गलत लगा दिया, वो वीडियो में है ही नहीं। अच्छा भी लगाना है, वायरल वाला भी लगाना है, तो उसके लिए दिमाग यूज होता है गाइस, बहुत दिमाग यूज होता है। जैसे एक दिन मुझे जाना था कोर्ट मुझे कोर्ट जाना था काम से, मैं अवंतिया से जा रहा था, और काफ़ी लोग डिवोर्स बोलते हैं ना कि तुम्हारा डिवोर्स कब होगा, ये बोलते ऐसे ऐसे पूछते हैं लोग। तो मैंने, मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा यही टाइटल लगा देता हूँ कि अवंतिया के साथ कोर्ट जाना पड़ा और वो वीडियो चल गया भाई तगड़ा, एक ही दिन में व्यूज आ गए उसमें तगड़े। तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है
कुछ गलत नहीं बनाना, आपको कुछ गलत नहीं लगाना क्लिक बेट। अब हम कोर्ट तो गए थे ना, अवंतिका और मैं कोर्ट गए थे, उनके साथ में कोर्ट जाना पड़ा मुझे। बट लोग वो टाइटल देख के सोचेंगे यार ये कोर्ट जाना पड़ा, ऐसा क्या हो गया इन दोनों के बीच में, इनका डिवोर्स तो नहीं होने वाला। तो ये सोच के वो क्लिक करके खोल लेते हैं। जैसे एक दिन मम्मी और अवंतिका की लड़ाई हो गई थी तगड़ी, झाड़ू वाली, दोनों के हाथ में झाड़ू दिख रहा है, वो कह रहे मैं झाड़ू दबाऊंगी, लेकिन वो वीडियो शूट ऐसा हो गया, ऐसा लग रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं। तो मैंने टाइटल में डाल दिया अवंतिका और मम्मी की लड़ाई हो गई, वो वीडियो वायरल है एक ही दिन में। बस ये सीखना है आपको थंबनेल टाइटल के लिए। और वीडियो बनाओ अच्छे से, कंटेंट बनाओ। तो इस एपिसोड में हमने बात की थंबनेल और टाइटल के बारे में, कि थंबनेल टाइटल कैसे लगाना है, क्या लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको और प्रैक्टिकली वीडियोस बना के दिखाऊंगा कैसे प्लान करनी है, तब आप और समझ जाओगे। और जैसे ही आप बाहर निकलोगे ना इस वीडियो बनाने के लिए, आपको थंबनेल टाइटल खुद ही मिल जाएगा। इंडिया में इतने लोग हैं ना, आपको कुछ ना कुछ थंबनेल टाइटल फनी, इंटरेस्टिंग कुछ हो रहा होगा कहीं ना कहीं बाहर, आपको मिल जाएगा। बस आपको शूट करना है अच्छे से, आपको घबराना नहीं है, आपको शर्माना नहीं है। बस आप बाहर निकलोगे ना, आपको मिलने का ही मिलेगा भाई। जब ट्रैवल करते हैं तो थंबनेल टाइटल बहुत तगड़े मिलते हैं और वायरल वाले मिलते हैं। बट ट्राई करना खुद को इंक्लूड कर लेना उसमें, बस कि आप भी दिखो उस थंबनेल टाइटल में, उस वीडियो में अच्छे से आप दिखो और थंबनेल टाइटल में भी दिखो, तब जाके आप ग्रो कर पाओगे। तो चलो फिलहाल मैं इस एपिसोड को एंड करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थंबनेल और टाइटल कैसे बनाना है। मैं कुछ एडिट नहीं करता अपने थंबनेल को, कभी कभी कर लेता हूँ उसमें, मतलब कुछ लिख लेता हूँ बस, अदरवाइज तो मैं कुछ भी नहीं करता भाई। सिंपल मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ वीडियो से ही, या फिर कोई फोटो खींच लेता हूँ बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता भाई। क्योंकि भाई हमारे व्लॉग्स होते हैं ना, व्लॉग्स रियल होते हैं, तो रियल जब वीडियो होती है तो थंबनेल भी रियल लगना चाहिए। उसमें एडिटिंग करोगे ना आप तो वो मज़ा नहीं आएगा, वो कनेक्ट नहीं करेगी ऑडियंस। अगर हम एडिटिंग वाले थंबनेल डालने लग जाएंगे ना तो वो ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी। इसलिए मैं कभी भी थंबनेल को ज़्यादा एडिट नहीं करता हूँ। सिंपल एक स्टोरी की तरह लगना चाहिए कि इस थंबनेल और टाइटल को देख के किसी को लगे कि क्या हो रहा है इस वीडियो में, क्या हो रहा है ऐसा जो मैं देखूं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, कि ऐसा थंबनेल टाइटल क्यों लगाया है इसने। बस तो चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।